सघन महोत्सव सघन अति प्रेम का रंग रस अति शीतलता में जैसे पलक उघड़ रही हो। आज इतनी ही चांदनी है चांद में, उठती हुई पलक की तरह सिहरताओं के इस सिहरन महोत्सव को, सुबकताओं की इस ललित देहरी को आज उलांघा जा रहा है। आज से पहले कोई नित्यता, कोई सहजता, कोई मधुरता, कोई कोमलता, कोई गौरी, कोई अहिल्या, कोई विश्वामित्र, कोई जनक ही जानते होंगे जो किस काल में स्वयंवर का उत्सव समायोजित करना है। यह जानते हो वे कि हमारी प्रति गान माधुरी को यह निहार रहे हैं। जब हम गाते हैं तो बहुतों को समझ नहीं आता है, परंतु हे विपुल, आप हमारे इतने निजतम हैं, आप कैसे ही सभी कुछ निहार लेते हैं। ना ही सरकार, ये तो आपकी उदारता है। हम तो उथल पुथल बुन रहे हैं, संग्रह तो आपके हृदय में विराजमान है। क्या हम वही झांक रहे हैं? और हाँ विपुल, जब प्रकट हो रहे हैं, प्राकट्योत्सव है। ललित ही प्रकट हो रहे हैं, अर्थात बिहारी जोगा विपुल महोत्सव प्रकट हो रहा है। विपुलता का उत्सव प्रकट हो रहा है। जिनके लिए इन्होंने अपने हृदय की इस पोखर को खोला, वे विपुल कहते हैं कि अब हमें नयन मूंद कर निहारना आ गया है, क्योंकि हमारी निहार तो केवल ललिताई की उस बयार से है, उस पलक से है, उस ढाप से है। मैं क्या निहारूं तुम्हें? मेरा इष्ट निहारे, मेरे गीत संगीत निहारे, मेरे प्राणों का वो ललित राग अनुराग केली माल। केली माल भर भर कर जब ये पान आ गया है कि हिंडोला होगा, रंग होगा, अंगराग होगा, परिमल होगी, कुंजन कुंजन में सिहरन होगी, केशन की गोंथन होगी, श्रृंगारों की चपला चपली, झपका झपकी नर्तन होंगे, गर्जन होंगे, मोर होंगे, अलंकार होंगे, घन होंगे, दामिनी होगी, छवेली होगी, बोलती होगी, घुंघराती होगी, पगराती होगी, सिहराती होगी, पुलकाती होगी, नटता होगी, कान्हारो होगी, यमन होगी, केदार होगी, हाँ सारंग भी होगी। सबही सारंग प्राणों का सारंग, रंग सारंग, सारंगाइयों की वो मधुर मधुर मौज जो झूमती हुई आ मिली।
सारंगैया आकर झपकने लगी, लपकने लगी, थपकने लगी। इन अनंत अनंत गुंथनों की मधुरताओं में भीगती हुई, पुलकाती हुई प्रेम की इन मदमत्त मदिताओं में, मदमत्त मदिताओं, प्रेम की मदमत्त सारंगाई, मदमत्त सारंगाई का प्राकट्य। मदमत्त सारंग अर्थात विपुल नयन, मदमत्त सारंग अर्थात श्री पाके बिहारी, मदमत्त सारंग अर्थात श्री स्वामी जी का निजतम अनुराग रस। मधुमत्त सारंग, मधुमत्त सारंग, मधुमत्त सारंग। मछलियों से न मधुमक्खियों से खेलना सरल नहीं है। बड़ी ही कोमलता से उनके उन रसायनों को पीने का लोभ उठाया जाता है। मधु का रसिया तो वो हो जो मधुमक्खी का डंक भी कैसा लगता ही है जानता हो। आप कहते हो कि आपने मधुपान किया है। मधुपान के लिए तो मधुमक्खियों का डंक भोगना होता है। कैसे मिलेगा मधु? सच में अगर मधु चाहिए तो उनका जो मधु है, उनका जो कुंज है, उनकी जो निकुंज है, उनका जो विलास है, उनका जो वन है, उनकी जो सहजता है, वो अलियां, वो सहचरियां डंक मारती है, अपने मधु कुंज को गूंथ रही है, अपने ललित रसायन को गूंथ रही है। इन नयनों में ऐसा मदमत्त रंग, ऐसी कुंज, ऐसी शहद गुंथन हो रही है। इनकी पोरनियों में, पलकों में कोमल कोमल पलाशों के, पंखुड़ियों के कोमल कोमल झरोखे हैं इन पलकों में स्वामी जी के। स्वामी जी मधुर प्रेम की पराग उछाल रहे हैं, मकरंद बरसा रहे हैं। वो जो खेल बरसा रहे हैं उसकी माधुरी युगों तक झूमती रहेगी। स्वामी जी ने प्रकट होकर जो गान गा दिया है उसकी ध्वनियां दीर्घ काल तक रहेगी। अभी तो जैसे वो चल ही रहा है ध्रुपद, अभी तो जैसे वो दर्शन बनेगा कि कोई निहारे कि कैसे वे ललितें अपने उस केली माल को गान करती है और उस निहार को कोई पिए, उनको गान को सुने और सुनकर निहारे। वो विपुल है जो उनकी सुनकर उनके रंग में, उनके नयनों से निहारे। वो विपुल है स्वामी जी के प्राण संप्राण, उनकी पलक, उनकी झपक, उनकी संभाल की व्यवस्था। जल्दी आइएगा, प्रतीक्षा में है, और सब संभाल के आइएगा बिहारी जी का। बड़ी सुभगता से दायित्व दीजिएगा और प्रेम की इस महामाधुरी में बिहारी जी के उत्सव आदि प्रकट होते 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 होते, क्योंकि आप जिन बिहारी जी का प्राकट्य अनुभव कर रहे हैं उनके उस प्राकट्य महोत्सव की उस माधुरी की छकाई भराई में भरे हुए यह प्राण हमारी परंपराओं में रसिकों ने इस विलास को, इस ललित रस को, इस निकुंज माधुरी को भावित जो केलिमाल प्रदान करेगी, जो परंपरा प्रदान करेगी, जो रस रीति, जो भजन रीति, जो नाम,
जो आशीष, जो गद्दियाँ, हमारी परंपरा के तटीय स्थान, रसिक त्रिवेणी, गोरेलाल जी की कुंज, भागवत रसिक जो की भजन स्थली, राधा टीला, राधा पावड़ी, ललिता बाग, मोरकुटी, गहवर वन, निधिवन, श्री बांके बिहारी गौरंगन निधिवन। तो बांके बिहारी की रंगाई का वो रमणीय महोत्सव, आप जानते हैं कि निधिवन की महक में इतनी रमणाई है कि शालिग्रामों के भीतर स्वप्न उठती है रमण हो जाने की। रमण लालसाएं वहां पर उच्छलित होकर मुखरित होने लगती है। प्रेम के रंगन में ऐसे रमे हुए रमण कि सहज ही कोई उन्हें निहारे तो रसियों के रसिया, सखियों के प्राण सखा, प्राण को ऐसे पकड़ लेने वाले, आपको प्रियतम कोई, किसी को कोई सुकन्या हो तो वो वांछा कर सकती है कि प्रियतम तो ये जो रमण है ना, ये बड़े सुंदर है। इनकी रमणाई की, उस मधुराई की वो जो वहाँ गुंथने गाई जा रही है श्री राधा वल्लभ में, और वो आश्चर्य प्रेम की उस मदिरा का, वो पूरा का पूरा छाता, वो पूरा का पूरा शहद, वो पूरा का पूरा मधु, वो पूरा का पूरा मधुरालय, वो पूरा का पूरा वन, वो पूरा का पूरा घन, वो पूरा का पूरा सघन वन का, सघन उत्सव का, रसायन का, सेज विलासों का, उनकी अपनी बातों का, उनकी अपने निजताओं का, उनके अपने झरोखों का, उनकी अपनी सुगंधों का, उनके अपने कौतुकों का, उनकी अपनी परस्पराई का, उनकी अपनी थकाई का, उनकी अपनी सगबगाई का, कि जैसे भूल गए हों सब उनको और वो अपने में ही मदमस्त होकर अब प्रेम के उन उत्सवों को खेलने के लिए आतुरत हैं। स्वयं नाच नाच कर जैसे खेल रहे हों उस रमणाई को, प्रेम की उस रमणाई को। आप में हम सभी इस मिलन को मिलाकर नहीं मिला पाएंगे जितना सघन यह मिलन मिला हुआ, जितने सघन वे रसिकों के नयनों में बिहारित रूप में, सुहागित रूप में, विपुल स्वरूप में प्रकट हुए हैं। विपुल, कोई कहे कि हमने बांके बिहारी को निहार लिया, भांप लिया, हम मान ही नहीं सकते क्योंकि वे विपुल द्रगन है, विपुल सिद्ध स्वरूप। जानते हैं ऐसे रसिकों के नयन कि हाँ, इनको एक निहार से, एक झांकी से, एक भावना से, एक संभावना से नहीं जुटाया जा सकता। जिसके पास में बहुत कुछ हो, कोई सब कुछ हो, चंदन भी हो, केसर भी हो, खस भी हो, तुलसी भी हो, रजनीगंधा भी हो, कदम्ब भी हो, तमाल भी हो, वानर भी हो, कोयल भी हो, मोर भी हो, पूरे वन का समुच्च रसायन हो, जिसको सारा विलास बनाना, गूंथना, जमाना, सजाना आ गया है। ललिताई का पूरा बाग रचाना बसाना आ गया है। बिल्कुल साम्य रंग में गाना आ गया है। जैसा वे गाते हैं उनके संग जिन्हें गाना आ गया है, वैसी गान कला के मर्मज्ञ रसिक संग संग में स्वामी जी संगीतज्ञ हैं प्रेम के। प्रेम को उन्होंने संगीत दिया है। संगीत प्रेम तक पहुंचता है, प्रेम संगीत तक ले जाता है। संगीत वो तट है, वो नदी है कि जो प्रेम के इस रसायन को चखा सकती है। प्रेम का रसायन तो है, प्रेम का रसायन तो है, परंतु उसकी चखन नहीं हो पा रही। आप में हम सब उसको चख नहीं पा रहे।
परंतु इनके निजतम अधरामृत में, निजतम उस आस्वादन में वो भोग है, वो राजभोग है, वो अमृत भोग है। भोग, वो भोग जो भोगा ना गया हो, और जो इस सत्य को जान लेता है वो रसोइया है। और जो रसोइया है वो किसी के भी भोगने से पहले अग्निदेव को भोग अर्पित करता है। सहज सिद्ध रसिकों के यहाँ के रसोइया, परंपराओं के रसोइया। आप कोई उत्सव करें, कोई रसोइया है परंपरा से समझता हुआ है, तो सबसे पहले चूल्हे को भोग लगाएंगे, अग्नि में थोड़ा सा रसायन वे निवेदन करेंगे। कुछ कुछ रसोइया तो और भी अद्भुत है, चौराहों पर भी निवेदन करते हैं क्षेत्रपाल आदि के लिए। तो इतना जो क्षेत्र को मानते हैं, किसी लता को मानते हैं, कहीं कहीं कोई पीपल के पेड़ के नीचे कोई अपना श्रृंगार चखा रहा है, बना रहा है हलवाई, तो उस पेड़ पर भी थोड़ा सा ढुरका देगा, उनको भी पिला देगा। तो इस भांति से कोई कोई कहाँ कहाँ पर भोग लगा रहा है। गलियों में है सुंदर सुंदर बांके बिहारी है, बिके ना बिके परंतु उनके लिए मिठाई बनाई है। सभी ने अपनी अपनी रसोइयाँ इन गलियों में बनाई है और सभी वहाँ उनको पवाकर आए हैं। अतः जितने हलवाई हैं, जितनी दुकानें हैं, उन सबके यहाँ प्रसाद मिल रहा है। परंतु प्रसाद हो वो इस लालसा से ही मिठाई का निर्माण जहाँ हो रहा है, उन गलियों की प्रेम गलियों में, वहाँ आप उन गलियों में फिर गए हो तो आपका मन होगा कि इन गलियों को अपना बना लूं, इन गलियों में आ बसूं, इन गलियों में रहने लगूं, इन गलियों को जान जाऊं, मान जाऊं, इनमें खो जाऊं, इन गलियों जैसा हो जाऊं, मैं भी यहीं का हो जाऊं, मैं भी यहीं का रह जाऊं, मैं भी इनको पुकारता, इनको जानता, मानता, चखता, भरता, दुलराता, इनसे किसी को मिलाता, मिलने ले जाता, मिलवा कर लाता, प्रसाद चखाता, पवाता, ऐसा कोई इनका सहज संगन बन जाऊं। बिहारी जी के आप जब जा रहे हैं और साथ में आपको कोई ले जाने वाले हैं तो अतीव कृपा है, वो रति, वो प्रीति आपको प्राप्त है। जैसे श्री स्वामी जी की कृपा से श्री विपुल जी को बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव प्राप्त होता है। आपको हम क्या दें? आप तो स्वयं हमारे बिहारी जी के स्वरूप को, रूप को, सेवाओं को संभालने वाले हैं, दुलराने वाले हैं। अरे यहाँ इतना आलस है इन परंपराओं में, इतना रसायन है कि यहाँ पर लाड़ भारी पड़ता है। बिहारिणी देव जी को ये स्वरूप बांके बिहारी प्राप्त है जो प्रकट हो रहे हैं, जिनका उत्सव आप हम मना रहे हैं। परंतु नित्य विलास की उस लीला चिंतन की जो समाधियां लगी है, उन समाधियों से जो फलित हुआ खेल है, उस खेल का जो विस्फोट हुआ है, वो विलस गया है, वो खिल गया है, वो सर्व के लिए, साधारण के लिए सुलभ हो गया है, सभी को सौंप दिया गया है। वो विपुल पुरस्कार ये बिहारिणी जी की कृपा है। बिहारिणी जी ने कृपा करके उस विपुल पुरस्कार को सर्वत्र पिला दिया है। अनंत अनंत रसिकों ने प्रेम के सरस आदि मधुर रसिकों ने प्रेम के इस गीत को, इस दुलार को गाया है। प्रेम के इस गीत को गाने ले जाने के लिए भांति भांति की कुंजने
सजी है। भांति भांति के सिद्ध महात्मा इस महारीति प्रीति को आकर नमस्कार करते रहे हैं। श्री स्वामी जी के इस प्रकट स्वरूप को अनुभव करने के लिए अनंत स्वरूपों का प्राकट्य हुआ है, जिसे माने श्री ललिते एक महारहस्य, जो शक्तियों की आदि शक्ति है, जिसके आधार पर शक्तियों का वजन है, शक्तियों का अपना अपना वजन है। शक्ति ना रहे उस पदार्थ में, तत्व ना रहे, उसका वजन ना रहे, उसकी क्षमताएं ना रहे, तो आप क्यों प्रयोग करेंगे? उनका अपना अपना रसायन है, उनका अपना अपना गुण है। गुण, रसायन, स्वभाव, प्रकृति, उसकी संस्कृति, उसका संस्कार, उसका रंग, उसका रस, उसकी संपूर्णता, उसकी शक्ति है उस पदार्थ का। तो ऐसी वो जो आदि शक्ति है, वो इतना सघन चिंतन करके सृष्टि के विलास को खेल रही है और सुंदर ही दिखता है। बड़ा सुंदर उन्होंने इस सृष्टि के विलास को उत्सवित किया है कि आश्चर्य होगा आपको इस सृष्टि के विलास को छूकर, इसकी सहजता को, इसकी कोमलता को, इसकी सुंदरता को छूकर। ऐसा नहीं लगेगा कि जबरन खेला हुआ है, वमन किया हुआ है, मन नहीं था, पूरे प्राण से लगेगा। परंतु उन्हीं महामाधुरी के भीतर जब प्रेम की उस महासेवा का महासुख प्रकट होता है कि जब सब कुछ सजाना ही है, सब कुछ बनाना ही है, सब कुछ रखना ही है, तोता मोर सब कुछ, तो इन सब कुछ को रखने के लिए कुछ ऐसा हो, संभालने के लिए कि आनंद आ जाए। और उस परमानंद को, उस मधुरानंद को, उस रसानंद को संभालती हुई हमारी परंपराएं, जहाँ सहज नित्य अलिया सहचरिया प्रेम के उस रसायन को अति कोमलता से संभाल पा रही है, जिनका चिंतन कर पाना, समझ पाना, उनके रहस्यों को, उनकी झांकियों को, उनके आसपास वहाँ आकर उस भपकन को, उस झपकन को, उस लपकन को ताक कर, झांक कर, टाटियों से भाप कर, इन झंकनों को, प्रेम की इन भपकनों को पंखों से, झरोखों से झांक झांक कर यहाँ की चकोराइयों को चुराया गया है। ऐसा ये अमृत रस है। बिना श्री इन ललित सरोवर की द्रग चुराई, गान चुराई, माधुरी चुराई, इनके भीतर जो इनके रसामृत है, कोई प्रकट है और वो सिद्ध है, रसिक है, संत है, तो उनके भीतर एक लालसा प्रकट होगी कि वर्तमान काल में प्रेम के निभृत विलास के परम सुख को प्रकट आह्लादित करने वाली उस रहस्य को अपने भीतर समेट कर रखने वाली महामाधुरी नित्य केलिमाल का गायन करती है। श्री स्वामी स्वरूप में श्री ललिता सखी जो केलिमाल गाती है, प्रकट तो वहां श्री ललिता उत्सव है, ललिता विलास है, सघन, अति सघन ललित विलास। और उस ललित विलास की ललिताई का जो दर्शन है, बहुतों ने पाया होगा निधिवंजों में संध्या काल में, कि जैसे दुल्हन सी ललिता सजी हो, वही मुद्रा हो और वही संगीत रूप में बांके बिहारी हो। ये जो वादन करने वाला यंत्र है ना इनका,
ये यंत्र ही इनके प्राण स्वरूप है। ये इनको गोद में ही दुलराते रहते हैं अपनी अंगुलियों से, और ये इनके पंखों की सिहरन प्रिया प्रीतम के, जैसे मोर गोदी में बैठा हो श्री स्वामी जी के, और वो उसको सिहरा रहे हो, जैसे कि हिरणी आकर लपक गई हो, अब प्रेम रसोपान को पा पाकर पुनः भागना चाहती हो और पुनः आ जाना चाहती हो। कभी उतर रही हो, कभी चढ़ रही हो, कभी खेल रही हो, पुनः लौट रही हो। पुनः पुनः लौटता है एक बालक, एक शिशु, उसका रसायन। वो कभी खेलता है ना, तो आपकी गोदी में आएगा, पुनः चला जाएगा, पुनः आएगा, पुनः चला जाएगा। उस खेल को एक बार नहीं, बार बार खेलता है, लाड़ से खेलता है। जब खेलना किसी को आ जाता है तो वो कहता है कि एक बार और, मजा आया। और बालक उस मजे को लूटना जानता है, वो पुनः खेल लेता है उस खेल को। अगर उसको किसी पदार्थ को फैलाकर रस बना है, गिराकर रस बना है, तो एक बार और गिराता है, एक बार और फैलाता है। उसका रस पूर्णतः से वह पीता है बालक। तो ऐसे दुलराता हुआ यह प्रेम रसायन जिनके त्रगन में भरित है, वे स्वामी जो प्रकट है, उनकी महा मधुरा प्रकट है। तो सिद्ध रसिक संत महात्मा जितने हुए होंगे, उनमें जितने सिद्ध रहे होंगे, उन्होंने जाकर श्री ऐसी महामणि का प्रसाद, इनका रसायन, इनके अधरों से जो सुगंध उड़ रही है, जैसे अभी अभी श्री प्रिया प्रीतम ने वीटिका पाई हो और नाच रहे हो, और उनके नर्तन में एक सुंदर श्रृंगार प्रकट हो गया है। जैसे निहारा जाता हो, नायक नाच रहे हो, नायिका नाच रही हो, नायक नायिका हमारे हो, प्रेम के खेल को नाच रहे हो, अपनी सहजता को विलस रहे हो सेज पर, प्रेम की रंगाइयों की, प्रेम की सगाइयों में, प्रेम की पहुनाइयों में, प्रेम की पग पगाइयाँ, अति गूंथती हुई वो सारंग लहरें। कोई माने ना माने, जाने ना जाने, सुने ना सुने, वो गुंथने बड़ी रंगाइयों में, भराइयों में, छकाइयों में, थरथराइयों में प्रेम की जो ऐसी आ रही थी ना। अरे सामान्य सभी विवाह आजकल होता है तो बहुत सारा वितरण किया जाता है, बधाई आदि, दस्तूर आदि में बहुत थाल, बहुत सेवाएं सजा सजा कर निवेदन की जाती है। मन नहीं हो तो भी ये सब परंपराएं हैं, परंतु इन रहस्यों को मानने जानने वाली विपुलताओं को, कि हम बैठे हैं सभी भीतर, जल्दी पधारिए, सभी दर्शन करिए 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 करिए, ताकि उस विपुल सुख सेवा को, जो आपको नवीन नवीन सेवा प्राप्त है और आप उसको लेकर चाह रहे हैं। बहुतांश हमको वो दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ प्राणी आवाज़ लगा कर कहता है कि यह माला ले जाइए अथवा और कुछ ले जाइए, वरन हम खाली हाथ जाने के लिए तैयार आते हैं यहाँ से। परंतु कोई हमें सेवक बनाकर उनकी उस भोग को, उस सेवा को भीतर हमें देने के लिए आंदोलित करते हुए कहता है कि ये ले जाना, दे आना सेवा के लिए, ये सेवा को पहनाए आना, ये सेवा पर चढ़ जाए, अर्पण हो जाए। ऐसा मनोरथ कोई हमको वहाँ पर परोसता है। सेवक होकर नहीं आई है, परंतु उस विपुल रस में अनंत दौड़ती हुई अलियां आई है। उस ललित रस में संपूर्ण ललित उत्सव प्रकट है, संपूर्ण। वो इतना मीठा है कि क्या कहा जाए। आप यहाँ के मीठे को पहले पचाओ, अनुभव करो, और वह आपको लगे कि अति है, तो इस अति में कण है वो,
यहाँ का एक रजकण और वहाँ का पूरा विलास, वहाँ का पूरे विलास का एक रजकण ही अनुभव में प्रकट हो सकता है इस धरा पर। जैसे यहाँ मधुरता है, मधु है, विलास इतने हैं नदियों में, सागरों में, पर्वतों पर अनंत अनंत तरीके से गान है, नर्तन है। यहाँ भी घनदामिनी की सुंदर सुंदर झांकियाँ है, सुंदर सुंदर पूर्णिमाओं की दर्शन है, सुंदर सूर्योदय है, सुंदर घटाओं का, छटाओं का दर्शन है। बहुत सुंदरताएं यहाँ पे तृण है, परंतु अनंत सुंदरताओं का सार यहाँ पर प्रकट आप संग्रह कर लेंगे तो वहाँ एक कण मात्र की अनुभूति इसको बन सकती है। वहाँ का एक कण भर जितना मीठा है वो अति है, वो समझ का विषय नहीं है। झल्ले पल्ले में ना पड़े यह है सो प्रेम को रोग। ललित रस आपकी झल्लाई में, आपकी भल्लाई में, आपकी चटाई में, दिमागों के पेच में ये पढ़ नहीं सकता, आकर लग नहीं सकता। यह ऐसा अंगराग है देहरी पर अंदर उतरा हुआ कि आप इसको यहाँ भाग्य बिहारी की चौखट पर हम अपना सर फोड़ फोड़ कर भी लाल कर देना तो भी हम उस रस के राजभोग को चाटने के अधिकारी नहीं हो सकते। जो सहज ही हमको, किसी को भी कोई कष्ट नहीं, सभी संतोष से सजीव लौट रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इतना सौभाग्य है कि वहाँ के उस महोत्सव में किसी को सौभाग्य प्राप्ति हो सकती है कि उनके जीवन में वहीं पर ही प्राण छूट जाए, झांकी में ही। क्या आनंद है कि बांके बिहारी के ही प्राण छूट गए। बताइए, सहज ही अंतिम माधुरी हो गई है वो जीवन का, वो द्वार अंतिम द्वार हो गया है। अब बाहर जा ही नहीं सकता, जो वहीं रहेगा, सेवा में जुड़ गया है, वो पक्की सहचरी होगी, कोई सहचरी हो गई होगी, कृपा हो गई होगी। यहाँ पर रजरानी ही कृपा है। यहाँ पर ब्रज के प्रेम की जो श्री कालिया मर्दन कर रहे हैं, उस पर नाच रहे हैं, उसका क्या क्या यहाँ जो कौतुक हो रहे हैं, उन सब में बड़ा श्रृंगार रस है, बड़े ही श्रृंगार रस है कि सुंदर से श्याम घन उन्होंने, श्री नाथ ने श्री गोवर्धन को धारण किया हुआ है। और गोवर्धन ऐसे विराजमान जैसे सुंदर वट वृक्ष अपना पूरा ऊज पौज फैलाकर पौड़ गया हो कि हम तो स्वतः ही उठ जाएंगे, आपको उठाना ना होगा। ये वृक्ष है सघन, वट वृक्ष जैसे एक तने पर ऐसे पूरा झूमता हुआ, फिर सभी उसी तने से शाखाएं लटकती है वट से, और शाखाएं भी अपना और वन बना सकती है। अगर पूरा गिरने दिया जाए शाखाओं को तो वो सभी एक नया वृक्षारोपण कर सकती है। उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें भीतर से बहती है, उसकी जड़ें भी बढ़ती रहती है बरगद आदि की, पीपल आदि की, और फैल कर दूसरी जगह जाकर झांकने लगती है। ऐसा माधुर्य उन झांकियों को वहां बन सकता है। ऐसा सघन रंगन है उस ललित रंगाई में। वहां सहज रंगाई है, सहज है। यहाँ प्राण छूट जाए तो हम उसको ना देख पाए, और वहां सब प्राण उसका माधुर्य वितरण है, प्रेम है, सहज लाड है, सहज रस है, सहज, और उसकी सेवा है सहज, श्रृंगार है सहज, विलास है सहज। अभी तो कैसे कहें,
सब है सहज वहाँ, हम है असहज यहाँ। तो कोई असहज कैसे उस सहजता को कहे? वो सहजता श्री भजन से, रसिकों की वाणी से ही सहज संग है। और सहज भजन की अतीव कृपा की वो चंद्र घटाएं हैं, छटाएं हैं। श्री वृंदावन की इस माधुरी की एक झांकी और करते हैं। सघन महोत्सव सघन, अति प्रेम का रंग रस, अति शीतलता में जैसे पलक सिहरती पुलकती, आज इतनी ही चांदनी प्रेम की यह रंगीली निकुंज, उठती हुई पलक की सिहारती पुलकती, प्रेम की यह रंगीली के इस सिहरन महोत्सव को, सुभगताओं की ललित देहरी को, इस गंभीर आज उलांगा सुरंग ललित रंगाई को, आज से पहले कोई नित्यता, प्रेम की ऐसी मधुर मधुर मधुरता, कोई कोमलता, रंगों को पहने उन्हें झिल मिलाते, बहुत रंगों को और रंग रंग कर, जनक उल्सा उल्सा कर, झुमा झुमा कर, सिहराते पुलकाते इस विलास की मधिर मधिर रजनियों की यह प्रेम रंगाई यहाँ।